आज जेल हकाम ने उन टॉर्चर्स की रिपोर्ट जो है वो जज साहबान के सामने रख दी है। मैं सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक जज साहब को कह रहा हूँ, जज साहब कह रहे हैं आपकी तरह मैं भी मजबूर हूँ, शहबाज गिल के साथ नहीं मिलने दिया गया। और ये तशद्दुद का जो तरीका हम सब ने, सोसाइटी ने और ख़ास कर ताकतवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अडॉप्ट किया है, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। तो पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया? ऑन द आई ऑफ कैमरा, उसको गन पॉइंट के ऊपर पकड़ा गया जी। ठीक, तो फ़ोन तो आपके पास है, मेरे पास किधर है? आप कहते हैं फ़ोन कहाँ है? फ़ोन तो पुलिस के पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं F8 कचहरी में, जहां पर डॉक्टर शहबाज गिल का केस जारी है। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने दलाइल दिए और दलाइल में काफ़ी अहम पॉइंट्स या अहम नुक्ते उन्होंने उठाए हैं। अब से कुछ देर कबल उन्होंने हमसे गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू मैं आपको सुनवाऊँगा और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने इस केस के हवाले से क्या कहा। इससे कबल एडवोकेट फैसल चौधरी साहब जो कि डॉक्टर शहबाज गिल के वकील हैं, उन्होंने भी एक रिपोर्ट पेश की कोर्ट के सामने और वो रिपोर्ट रखी जिसके मुताबिक जेल हुक्काम ने ये एडमिट किया है कि डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। उनके साथ मुलाकात को किसी की इजाज़त नहीं है, इसके अलावा अब तक किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा कि एक तो हमें ये बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल को हम इसलिए रिमांड ले रहे हैं क्योंकि वो अपना फ़ोन नहीं दे रहे, तो आपने इनको गिरफ़्तार किया गन पॉइंट पर, तो इस तरीके से आप किस तरह उनसे या तो फिर कंबा नचवाई, उनने चूँकि लेड लाइन से कॉल की थी। इस हवाले से उनने मज़ीद कहा कि मैंने कोर्ट को कायल करने की कोशिश की किसी तरीके से इनकी मज़ीद रिमांड ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 14 दिन तक आप हासिल नहीं कर सके तो वो मज़ीद 2 रोज़ में आप क्या हासिल करेंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने इस हवाले से क्या कहा और फैसल एडवोकेट चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो ज़ेबा चौधरी साहबा का ऑर्डर था उस पर कुछ देर पहले हाई कोर्ट में हमने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड किए हैं, तो उसमें जेल हकाम की तरफ से अभी एक रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है और उसमें जो टॉर्चर हुआ है, जो कि पहले दिन से हम ये कह रहे थे, आपके मीडिया के दोस्त भी कह रहे थे और जो 12 तारीख को मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में भी मीडिया मौजूद देखा, आज जेल हकाम ने उन टॉर्चर्स की रिपोर्ट जो है वो जज साहबान के सामने रख दी है। उसकी एक कॉपी मैंने मजिस्ट्रेट साहब को दी है। अभी डॉक्टर बाबर अवान साहब ऊपर अपने आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए, इस केस में अब रिमांड का या फर्दर जो है इस केस में अब जो बात आई है वो बहुत ही एक, मैं समझता हूँ कि बेईमाना किस्म की है और बहुत ही जुल्म हुआ है। एक प्रोफेसर को, PhD को दौरान हिरासत आइन और कानून की एब्सोल्यूट वायलेशन में और ह्यूमन राइट्स जिसके हम सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल कवेनेंट्स के, इंटरनेशनल कवानीन के, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इसको कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉर्चर क्या, ये जो केस है ये सिर्फ शहबाज गिल स्पेसिफिक नहीं होगा और इसको एग्जाम्पल बनाया जाएगा तमाम लोगों के लिए जो कि टॉर्चर का शिकार हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे। ये वक्त आ गया है कि अब हम आइन और कानून को एडहेयर करें, आइन और कानून पे अमर पैरा हों और ये तशद्दुद का जो तरीका हम सब ने, सोसाइटी ने और ख़ास कर ताकतवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अडॉप्ट किया है, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए और किसी भी जंगली मुआशरे में फ़र्क ही ह्यूमन राइट्स का हो। मैं शहबाज गिल साहब स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात करना चाहता हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स के एंगल से बात करना चाहता हूँ, मैं आइन और कानून के एंगल से बात करना चाहता हूँ कि हम सबको और ख़ास कर अदालतों को और एग्जीक्यूटिव लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अपना ये रवैया तर्क करना होगा। इसके लिए हमें सबको, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को खड़ा होना होगा और कस्टोडियल टॉर्चर के ख़िलाफ़ जब तक हम सारे नहीं खड़े होंगे इस किस्म के बेईमाना हादसात होते रहेंगे। बहुत सारे हादसात को नज़रअंदाज किया गया माजी में, अगर उन पे एक्शन लिया जाता तो शायद आज ये मामलात ऐसे नहीं होते। लेकिन अब वक्त है कि कस्टोडियल टॉर्चर
या किसी भी किस्म के टॉर्चर के खिलाफ खड़ा हुआ जाए एज ए सोसाइटी। इस केस में तो जो मामला आएगा, मुझे उम्मीद है और मुझे नहीं लगता कि अदालतों के पास अब रिमांड के लिए कोई बात रह गई है, क्योंकि अगर टॉर्चर का मामला जिस तरह से रिकॉर्ड पे हम ले आए हैं, जेल के हकाम की भी मैं तारीफ़ करूँगा कि जो दबाव उन्होंने पेश किया उसके बावजूद ये उन्होंने अपना स्टांस जो है, जो फेयर स्टांस था वो रखा। और इसमें बहुत ही पंजाब के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनकी भी काविशों को मैं सराहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को कल जाके हाईलाइट किया तो एक जो सुरंग में एक लाइट नज़र आई। तो आज मुझे उम्मीद है कि शहबाज गिल साहब का रिमांड इस अगर रिकॉर्ड के बाद ये मज़ीद एक्सटेंड नहीं होगा और इंशाल्लाह उनको जुडिशल कर दिया जाएगा। अभी कुछ देर में हाई कोर्ट से भी फैसला आ जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब का फैसला। थैंक यू। कुछ सवाल है? और गेट इमरान खान के लिए उनको एक मसूद महमूद चाहिए जो इकबाली बयान दे, जिस तरह भुट्टो के खिलाफ मार पीट के उन्होंने एक हासिल किया था, वो तो नहीं हो रहा। आज मैंने डेमॉन्स्ट्रेट किया और बताया पूरा कोर्ट को, आप थे वहाँ जी, कि 9 तारीख को शहबाज गिल पकड़े गए। आइन का आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जिस दिन से कोई बंदा पकड़ा जाए उस दिन से लेके 15 दिन से ज़्यादा उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। आज जो हुआ वो ये था कि आज उसका 14वां दिन था जी। अब 15वें दिन में चंद घंटे रह गए। मैंने उनको कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस तो देखें, और फिर मैंने उनको ये भी कहा कि ये अदलिया की आज़ादी पे और बार एसोसिएशंस की आज़ादी पे हमला है कि को ऑथर कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो हिटलर ने, जो मिनी हिटलर है ना, इसने भी कोई गस्टापो अंदर कुछ बनाया हुआ है। गस्टापो उसकी पुलिस थी, अडल्फ हिटलर की जी। तो इसलिए मैंने उनको ये बताया पहला कि केस ये है कि इन्होंने कमेंट्स किए। कमेंट्स की तो वीडियो बरामद होगी जी, फिर अपने खंबा उखाड़ लो फिर उसका। जी जी, वो snap line से गोल। इनको मैंने साथ ये भी कहा पूरे शहर में डाके पड़ रहे हैं, डाकू राजा को डाकू तो पढ़ के दसो साल। अच्छा सर, आपने ये भी पूछा कि यार शहबाज गिल को शर्म कहाँ पर करो। रखा नहीं, मैं गया? थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। एक ये, दूसरा ये कि इसको पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, ऑन द आई ऑफ कैमरा, उसको गन पॉइंट के ऊपर पकड़ा गया। जी, ठीक, तो फोन तो आपके पास है, मेरे पास किधर है? आप कहते हैं फोन कहाँ है? फोन तो पुलिस के पास है जो उन्होंने पकड़ा। जो गाड़ी ले गए, बंदा ले गए, फोन उन्होंने क्या कहा होगा, घर छोड़ो? नो। दूसरा जो नुक्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने रेज किया वो ये है कि आप ये कहते हैं कि फोन इजहार के पास है, जो उनके कोई असिस्टेंट हैं। ड्राइवर है। इजहार मौजूद नहीं है जी, और इजहार पे अलग पर्चा है। तो फिर आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, इस पर्चे में या उस पर्चे में झूठ बोल रहे हैं? या ये पर्चा झूठा है या वो पर्चा झूठा है? वैसे तो ये आपे भी तो दोनों ही झूठे हैं। तीसरी बात मैंने ये बताई, और तो कोर्ट के सामने तो झूठ नहीं चल सकता ना, हमने खोला आज देखा आपने। तीसरी बात मैंने उनको ये बताई कि आपको पता चल गया कि आप ये टेलीफोन कॉल आई है लैंडलाइन से, तो पुलिस अगर खम्बा उखाड़ना चाहती है तो उसके लिए शहबाज गिल की तो सेहत इजाज़त आजकल गिल की नहीं देती कि वो कुछ आपकी मदद कर सके। उसके लिए आपको ये नाके छोड़ के ज़रा जाएं ना, फिर खम्बा ढूंढें, खम्बा उखाड़ें। तीसरा जो और चौथा पॉइंट ये मैंने उनके सामने रेज किया कि मैंने उनको सेक्शंस बताया 172 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जिसमें लिखा हुआ है कि आज क्या कार्रवाई हुई, तफ्तीशी लिखेगा। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये कार्रवाई हुई, पहले एक ने लित्तर मारे, दूसरे ने डांगे मारी, तीसरे ने बराना किया, चौथे ने बदतमीजी की, बेआबरू करने की कोशिश की। ये तो वो करते रहे। मैंने इनको कहा ये बड़ा खतरनाक जैसा ट्रेंड है, इससे कोई नहीं बच सकेगा अगर इसको हमने ना रोका। सब मिल के इसको रोकना पड़ेगा, और रोकना इस तरह से है कि शहबाज गिल का आज रिमांड मजीद ना दिया जाए। 14 दिन में जो पुलिस कुछ नहीं कर सकी, उसने एक दिन में सवाए मारने के और क्या करना है। और मैंने फिर उनको ये बताया, मैंने कहा ये तो कोकाफ के पहाड़ों तक चीखें जा रही हैं, आपने जी तक जा रही है, और कहाँ तक चीखें जा रही हैं। आपने ये भी कहा कि शहबाज गिल टूटा नहीं है, बिखर गया है जिस तरह बेआबरू से किया गया है। जाहिर है एक यू आर ऑल मैन, इफ समबडी एंडेंजर्स योर मैनलीहुड तो बंदा फिर बिखर सकता है, टूटेगा नहीं। इसलिए टूटना अलग चीज़ है। अच्छा सर, तशद्दुद किसने किया था? आपने भी पूछा कि पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, तो फिर किसने किया था?
میں نے یہ وہ سوال پوچھا جو عمران روز جلسوں میں پوچھتا ہے. آپ کو کیا آج سمجھ آ رہا عمران کے وکیل نے اس کی بیل کرانے کے بعد یہاں آ کے وہی سوال اٹھایا ہے. پولیس کھڑی ہے, میں نے کہا پوچھے نا کس نے مارا ہے. ہے؟ کس نے مارا ہے؟ پولیس سے پوچھیں گے. جواب نہیں ملا آپ کو؟ جواب تو مل گیا, آپ کو سمجھ آ گیا.